Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to Mahasangram, the GS Mains Foundation course for UPSC Civil Service 2026 and 27 उसके बाद भी जिसको तैयारी करनी है तो ये पर्टिकुलर कोर्स उसके लिए है। एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए आई विल बी डिस्कसिंग विद यू कि कैसे हम 26-27 के लिए ये कोर्स यूजफुल हो सकता है, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को एंड कैसे ये पर्टिकुलर कोर्स उसको टारगेट करता है। एंड अगर आप वीडियो के एंड तक सुनोगे तो आपके लिए देखिए एक सरप्राइज भी है। सो एनीवन हु इज लुकिंग टू प्रिपेयर फॉर 26-27 देन दिस पर्टिकुलर कोर्स इज एक्सक्लूसिवली फॉर यू। 25 वालों के लिए भी है, वो मैं बताऊंगा कैसे क्या। ठीक है, तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एंड अब से देखिए सिविल्स क्लब पे एवरी मंथ वी विल बी लॉन्चिंग न्यू बैचेस, क्योंकि इसके अंदर वी विल बी नाउ स्टार्टिंग ऑफ विद द लाइव क्लासेस। यस, अभी ये सबका सब मैं डिस्कस करने वाला हूं, बट सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बिगेस्ट यू कैन से मंत्रा। ठीक है, अगर आप मुझसे पूछो या बिगेस्ट बिगेस्ट सूत्र या बिगेस्ट, आप ऐसा कह सकते हो सर आप स्टूडेंट को क्या गाइड करोगे, अगर आप उससे एक लाइन में बोलो तो देखिए मार्केट मेंटेलिटी क्या है। मार्केट मेंटेलिटी है कि सर नो प्री नो मीन्स, डेफिनेटली नो प्री नो मीन्स। ठीक है, बट ऑलवेज रिमेंबर क्या, नो मेंस। ठीक है, नो मेंस नो आईएएस, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, नो मेंस नो आईएएस। ठीक है, और यही सबसे जो बिगेस्ट आप कह सकते हो सूत्र है टू क्रैक दिस एग्जाम इज टू बी वेल मेंस रेडी, वेल इन एडवांस। कि बस अगर आप मेंस दो तो 850 के ऊपर आए, इंटरव्यू में आप कुछ भी बोल दो, यू आर वेल सेट, यू आर गुड टू गो। एल्स स्टूडेंट क्या हो जाता है, सोचता है चलो यार फ्री हो गया है ना, पूरी जान लगा के फ्री निकाल भी देता है, तो फिर कोई ना कोई घटिया मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम की इधर उधर भागते रहता है। एंड एज अ रिजल्ट वो क्या होता है, यू विल फाइंड वो एक एंडलेस लूप में फंस जाता है। इस एंडलेस लूप में वो घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, एंड वो अपने कीमती साल जो कहते हैं ना, ठीक है, द गोल्डन ईयर्स ऑफ योर यूथ लाइफ, वो वेस्ट करता है। एंड दैट इज व्हाई दिस एग्जाम इज आई कॉल्ड एज द एग्जाम ऑफ लाइफ, बिकॉज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम। ठीक है, विद अ लॉट ऑफ हाई स्टेक्स, आपके बहुत ज्यादा हाई स्टेक्स लगे होते हैं। स्पेशली यू विल फाइंड, ठीक है, पीपल हु स्टार्ट लेट, ठीक है, दे आर टेकिंग अ वेरी वेरी बिग गैम्बल। ठीक है, पीपल हु क्विट देयर जॉब्स, ठीक है, डेफिनेटली एक बहुत बड़ा गैम्बल है। एंड अनफॉर्चुनेटली बच्चा इस मेंटेलिटी में फंस जाता है क्या, कि सिर्फ प्री के लिए पढ़ते रहो, सिर्फ प्री के लिए पढ़ते रहो, और प्री में ही, ठीक है, वो घूमता रहता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स आर एक्चुअली ट्रैप्ड इन टू मेजर प्रॉब्लम। या तो वो क्या सोच रहे हैं, वो किसी का शॉर्टकट की तरह ढूंढ रहे हैं। ठीक है, दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट, और दे आर ऑन द रॉन्ग वे। ठीक है, ये दो में ही आप फंसे हो, या तो आप गलत जा रहे हो, ठीक है, राइट, या फिर आप कोई शॉर्टकट ढूंढ रहे हो, आप समझो। ठीक है, एंड एक्चुअली में ये एग्जाम बहुत इजी है, प्रोवाइडेड यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू डोंट लुक फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट। ये एग्जाम एक बार में निकल जाएगा। ठीक है, राइट, एक बार में आपका निकल जाएगा। बस आपको ये रियलाइज करना है कि भाई मुझे मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अब ये बात बहुत सारे बच्चों को पता भी होती है, राइट, मोस्ट स्टूडेंट्स, मोस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, राइट, यू नो मेरी ऑडियंस तो सीरियस ऑडियंस है, ठीक है, तो उसे पता है ये बात, बट वो तैयारी या तो गलत कर रहे होते हैं, ठीक है, तैयारी गलत कर रहे होंगे, ठीक है, राइट, दे आर ईदर प्रिपेयरिंग द रॉन्ग वे और दे आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट, कि भाई बस मेंस तो ऐसे निकल जाएगा, बस थोड़ी बहुत आंसर राइटिंग कर लेंगे या कुछ भी कर लेंगे। ठीक है, एंड फॉरगेट अबाउट द स्टैंडर्ड कोचिंग। स्टैंडर्ड कोचिंग तो भैया पूरे साल आपका प्री प्री का पढ़ाते रहते, फाउंडेशन का वही 2-2 लाख रुपए लेते हैं, एंड पूरे साल उनके 2-2, 3-3 महीने, 4-4 महीने ज्योग्राफी चल रही है, 2-2 महीने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, एंड आराम आराम से धीरे धीरे जा रहे हैं। ठीक है, जबकि हाउ स्टूडेंट्स आर बिकमिंग आईएएस, राइट, ये देखिए जितने भी आप पीछे देख सकते हो टॉपर्स, राइट, सब मेरे साथ जुड़े, और सब 3-3, 4-4 साल से जुड़े, राइट, दे वर विथ मी, दे स्टार्टेड ऑफ। ठीक है, राइट, जैसे चैतन्य वॉज देयर विथ मी 3-4 साल से, इसने वीडियो में भी ये बात बोली, आपने देखा होगा, राइट, पूजा जॉइन मी इन द पीएसआई फाउंडेशन, राइट, आपका जो आपका आई दिस शुभम शुक्ला, राइट, ही जॉइन मी इन द आंसर राइटिंग कोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, बट अगर आप देखोगे इन सब में एक कॉमन चीज क्या थी, कि ये सभी के सभी लोग जो राइट गाइडेंस में थे, प्लस प्लस फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वाज राइट गाइडेंस,
Second, they were a lot dependent upon themselves. They were a lot dependent on themselves. ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना. तो सिर्फ राइट गाइडेंस से नहीं होता, ठीक है, सेल्फ प्रिपरेशन भी बहुत मैटर करती है. सिमिलरली सिर्फ सेल्फ प्रिपरेशन से नहीं होता, राइट गाइडेंस भी होती है. राइट, और यही चीज ये पुरानी स्लाइड बोलती है कि या तो आप गलत जा रहे हो, द रॉन्ग वे, कि आप सोच रहे हो खुद सेल्फ कर लूंगा, राइट, एंड वहां पे क्या है, ठीक है, यू आर देन ट्रैप्ड इनटू द यूट्यूब फोमोस वगैरह. या तो फिर आपके पास राइट गाइडेंस आ भी गई है, तो यू आर लुकिंग फॉर सम काइंड ऑफ शॉर्टकट, ठीक है, कि नहीं यार और कोई शॉर्टकट हो जाए या ये इस तरीके की आप कर रहे हो. सो माय पॉइंट ऑफ इंटायर मतलब ये जितनी भी डिस्कशन है कि भाई अच्छे से मेंस की आप तैयारी करो और शुरू में ही कर लो, शुरू में ही कर लो, सो दैट इवन अगर आपका प्री नहीं निकलता है, exit in one go and do something else. Come back again, be active again in January time. Start preparing for prelims. Right? Prelims निकला, मेंस पहले से रेडी था, बूम, सीधी रैंक आ गई. राइट, तो इस जो प्रॉब्लम है इसका सोल्यूशन मैं लेके आया हूं, राइट, इन द जीएस मेंस फाउंडेशन कोर्स. एंड यू वुड बी सरप्राइज, इतनी बड़ी प्रॉब्लम है बट नो कोचिंग इज टारगेटिंग ऑन दिस. कोई है ही नहीं. जो छोटे मोटे मॉड्यूल चलाते रहते हैं वो प्री के बाद चलाते हैं, राइट, और उसमें भी दे ट्राई कि भैया भीड़ आ जाए और वहां पे मेंस हम निकाल लेंगे. ठीक है, ऐसा नहीं होता. भीड़ जाती है बट आप देखो उस भीड़ में से कितनों का उस पर्टिकुलर कोर्स की वजह से सिलेक्शन हो रहा है, बहुत कम है. तो इस पर्टिकुलर आज से, राइट, ठीक है, दिस इज द कोर्स वीडियो विल बी स्टार्टिंग ऑन फ्रॉम 28 फेब. ठीक है, सारा का सारा डिस्कस करूंगा. लाइव क्लासेस फॉर जीएस मेंस फाउंडेशन exclusively we will be targeting the मेंस का सिलेबस एंड हम लोग लाइव क्लासेस कंडक्ट करने वाले हैं. ठीक है, राइट, डेली 2 से 2.5 आवर्स की क्लासेस होंगी. राइट, इवनिंग में रखा है सो दैट इवन कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, राइट, सो ही और शी कैन ज्वाइन 6 to 8 PM. ठीक है, एंड अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स हुए तो वी कैन ऑल्सो कीप इट टू 8 से 10 PM, ताकि अगर सब लोग रात में आ सकते हैं तो लाइव क्लासेस यहाँ पे कंडक्ट होंगी ऑन द डिजिटल बोर्ड इसी तरीके से. ठीक है, आप लोग मुझे देख रहे होंगे. एंड कौन सी डेट से स्टार्ट हो रहा है? सो वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद 28 फेब. 28 फेब से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, 28 फेब को एक ओरिएंटेशन सेशन होगा जहां पे 2026 के लिए आई विल बी यू कैन से गाइडिंग यू कैसे क्या तैयारी करनी है. ठीक है, एंड देन फ्रॉम द फर्स्ट वी विल बी हैविंग द रेगुलर क्लासेस. ठीक है, कंप्लीट मेंस का टॉपिक्स पढ़ाया जाएगा, A to Z लाइव क्लासेस होंगी एंड रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल होगी. प्लीज नोट, इसके अंदर मेंटरशिप विल आल्सो बी अवेलेबल. मेंस की तो है ही बट प्रीलिम्स की एज वेल. अगर कोई स्टूडेंट खुद से कुछ प्रीलिम्स का पढ़ना चाहता है, इन द सेंस बेसिक बुक्स को कैसे कवर करना है साइड बाय साइड, सो आई विल बी हेल्पिंग यू एज वेल. डोंट वरी. ठीक है, मुझे लगता है बेसिक फाउंडेशन को आपको करना ही नहीं चाहिए, वो आप खुद से कर सकते हैं एनसीईआरटी से. ठीक है, और पीपल वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम. ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए क्या है, यू विल सी, ठीक है, जनरली इट इज नो रॉकेट साइंस, बेसिक ही है. अगर आप थोड़ा भी इफ यू आर रेडी टू डू सेल्फ गाइडेंस, ठीक है, राइट, एंड इफ यू हैव अ मेंटर, आप आराम से तैयारी कर सकते हैं. ठीक है, यू डोंट नीड द लॉन्ग क्लासेस पूरे एक साल की. ठीक है, बट मेंस की तैयारी इतनी जल्दी नहीं होती. मेंस इतना आसान नहीं है जितना मतलब आपको लग रहा है. मेंस की प्रिपरेशन इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड द यू कैन से रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जाम. ठीक है, एंड हमारा जो कोर्स होगा वो इसी पे ही एम करेगा. ठीक है, अभी मैं बताऊंगा इस पर्टिकुलर कोर्स की अब से मैं पूरी ओवरऑल कर रहा हूँ, राइट, टीचिंग मेथोडोलॉजी को, राइट, सो दैट और ज्यादा लोगों के अंदर डिसिप्लिन आए. ठीक है, तो अभी मैं सब बताने वाला हूँ. ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा जो पर्टिकुलर कोर्स है, राइट, मतलब इन द सेंस वी विल बी कवरिंग द एंटायर यू कैन से कोर्स मंथली वाइज कवर करेंगे. यानी फर्स्ट मंथ विल बी टारगेटिंग वन सब्जेक्ट. ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा वील स्टार्ट विद द जीएस फोर्स. ठीक है, जीएस फोर्स से सॉरी हम स्टार्ट करेंगे. ठीक है, राइट, एंड आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए, फर्स्ट 5 मंथ्स आप फॉर एग्जांपल जीएस मेंस को दे सकते हैं. ठीक है, राइट, जीएस मेंस प्लस जो अपना बेसिक स्टैंडर्ड जो सब्जेक्ट्स है जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी वगैरह, ये साइड बाय साइड आप करते रहे. सब मैं बताऊंगा जब हम लोग 28 को मिलेंगे. एंड देन नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स आप एक्सक्लूसिवली ऑप्शनल को कवर कर सकते हैं. ठीक है, एंड देन फ्रॉम जनवरी फरवरी एक्सक्लूसिवली आप क्या कर सकते हैं, यू कैन मूव ऑन टू द प्रीलिम्स मोड. आप प्रीलिम्स मोड में शिफ्ट होंगे. तो ये सारी की सारी पूरी की पूरी गाइडेंस विल बी प्रोवाइडेड बाय मी. और मेंस की तो मैं क्लासेस यहाँ पे जीएस मेंस की कंडक्ट करने वाला हूँ. ठीक है, राइट, अब हम स्टार्ट कैसे करेंगे, क्या होगा, इस चीज को समझो. सो वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एथिक्स मॉड्यूल. यानी अगर कोई स्टूडेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहता है,
राइट, होता है किसी का कोई वीक है, किसी का कोई वीक है, सर मुझे तो एक ही पढ़ना है, राइट। यहाँ पे देखो 25 वाले भी आते हैं, तो यस 25 वाले भी यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द एथिक्स मॉड्यूल, ठीक है, राइट। सो नेक्स्ट 30 डेज लाइव क्लासेस फॉर एथिक्स, राइट। 30 डेज के अंदर हम पूरा का पूरा एथिक्स कवर कर देंगे, ठीक है। दैट इज माय एश्योरेंस, ठीक है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा ये जो एथिक्स का सिलेबस है, एथिक्स का ये जो सिलेबस है आप देख पा रहे हैं, इसको 30 डे में मैंने ब्रेक कर दिया है, ठीक है। अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा, ठीक है। 30 डेज के अंदर, ठीक है, हम कवर पूरा का पूरा यहाँ पे कवर करेंगे। और यही अब चेंज इन द मेथोडोलॉजी है, दैट एवरी मंथ के स्टार्टिंग में हमारा क्या होगा, एक नया बैच आ जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जांपल 30 ये खत्म हो गया एथिक्स, तो देन वी मूव ऑन टू GS2। सो फ्रॉम 1 मार्च से लेके पूरा का पूरा मार्च हमने एथिक्स करा, ठीक है। एंड देन उसके बाद अप्रैल में 1 अप्रैल से वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद व्हाट, वी विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद द GS2 मॉड्यूल, ठीक है। 1 अप्रैल से वी विल बी ट्राइंग 35-40 डेज के अंदर वो कवर कर लेंगे। देन उसके बाद जैसे ही वो खत्म होगा एक नया स्टार्ट कर देंगे, सो दैट कोई स्टूडेंट आना चाहे तो वो आ सकता है, मॉड्यूल कोर्सेज भी अवेलेबल होंगे, ठीक है, राइट। दिस आई फील इज वेरी गुड फॉर स्टूडेंट्स जिनको बीच में लगता है ना कि यार नया बैच नहीं है या ये है वो है, ठीक है। एंड लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सो जी डे 1 एंड 2 दो दिन में हम एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस कवर करेंगे, जहाँ पे डेफिनेशन, एसेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ एथिक्स ये सब सिलेबस में दिया हुआ है, एथिक्स इन पब्लिक एंड प्राइवेट रिलेशनशिप। देन वी विल बी गोइंग फॉर डे 3, वी विल बी टॉकिंग अबाउट व्हाट, द ह्यूमन वैल्यूज, राइट। एंड जहाँ पे व्हाट आर द लेसन्स फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट लीडर्स, रिफॉर्मर्स, एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये सब कवर करेंगे। देन वी विल बी गोइंग फॉर डे 4 एंड 5, एटीट्यूड क्या होता है, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है, क्या फंक्शन होता है, राइट, कैसे हम एटीट्यूड को चेंज कर सकते हैं, सोशल इन्फ्लुएंस क्या होता है, परसुएजन, ये सब कुछ हम यहाँ पे कवर करेंगे। सो डे 5 आपका ये होगा। देन आप देख सकते हैं डे 6 एंड 7 विल बी टॉकिंग अबाउट एप्टीट्यूड, ठीक है, एंड फाउंडेशनल वैल्यूज फॉर द सिविल सर्विस, जहाँ पे हम सारी की सारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज वगैरह को डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं डे 6, डे 7, राइट। देन वीक 2 हम लोग इस तरीके से बात करेंगे, राइट। देन आप देख सकते हैं वीक 3 में ये हम बात करेंगे, वीक 4 में इस तरीके से हम बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पे। एंड देन 24, 26, 25 से हम लोग 5 दिन लगातार 25, 26, 27, 28, 29, 30 5 से 6 दिन एक्सक्लूसिवली हम लोग केस स्टडीज को फॉलो करेंगे, राइट। केस स्टडीज को यहाँ पे हम लोग फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आई हैव ब्रोकन इट डाउन, ठीक है, कि कौन से दिन पे क्या हो रहा होगा। सिमिलरली जैसे ही ये खत्म हो जाएगा तो मैं एक फिर वीडियो बनाऊंगा जहां पे हम लोग GS2 का भी ऐसे ही पहले डिस्कस करेंगे कि किस दिन क्या होगा एंड देन क्या होगा, हम उसी को फॉलो करते रहेंगे, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर देखिए इस पर्टिकुलर कोर्स का जो होने वाला है, ठीक है, राइट। मेरी तो देखो टीचिंग होगी, आई विल ट्राई माय बेस्ट कि सारा का सारा कंटेंट बिल्कुल आपके समझ लो यहाँ नहीं यहाँ घुस जाए, ठीक है। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट आई विल ट्राई टू इंश्योर मैं आपको बहुत अच्छे से क्रिस्प नोट्स दूंगा। जैसे ये देखो मैं खुद बना रहा हूँ यहाँ GS3 के नोट्स है, राइट। ऑल दीज नोट्स हैव बीन डिजाइन्ड बाय मी, GS3 के नोट्स, ठीक है। उसके अंदर एक्सक्लूसिवली आप देखोगे इंट्रो वाइज यहाँ पे दिया है, फिर यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स लिखे हैं, कैसे कैसे आप ऐड कर सकते हो, कैसे मैंने यहाँ पे डेटा वगैरह, फैक्ट्स वगैरह, क्योंकि GS3 इज ऑल अबाउट डेटा, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर करके ये भी दे रखा है ना। देन उसके बाद यहाँ पे PM मोदी के कोट्स, फ्रेजेस जो आप क्या कर सकते हो, कंक्लूजन्स एंड आंसर्स में यूज कर सकते हो। सो ये वैल्यू ऐड भी करेंगे, यानी आपको क्या है, ठीक है, जो कोचिंगों में होता है कि आप वैल्यू एडिशन के लिए नया कोर्स लो, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे आपको सीधे बेसिक से, ठीक है, सीधे बेसिक से कहाँ बना दिया जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे आपको प्रो लेवल पे ले जाया जाएगा, प्रो लेवल पे, ठीक है, प्रो लेवल पे आपको यहाँ पे, ठीक है, ले जाया जाएगा, राइट, फ्रॉम बेसिक टू द प्रो लेवल, एंड दैट टू लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है। रही बात देखिए, ठीक है, इस पर्टिकुलर कोर्स में आई शेयर विथ यू अ लॉट ऑफ माय एक्सपीरियंस विद रिगार्ड्स टू टॉपर्स कॉपी। मैं बहुत सारी टॉपर्स कॉपी आपको अच्छी अच्छी पढ़ने को दूंगा, उससे हम कैसे अच्छे अच्छे चीजें निकाल सकते हैं। सो ऑल दिस यहाँ पे, ऑल दिस वैल्यू एडिशन इज इंक्लूडेड इन दिस पर्टिकुलर कोर्स। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट देखो, ये कोर्स विल बी वेरी मच रेलिवेंट, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। जनरली क्या होता है, जनरली आप देखोगे ना कि टीचर्स आजकल देखो यूट्यूब पे कंपल्शन हो गया है कि टाइम वेस्ट करते हैं, ठीक है, फालतू में डिस्कशन पे डिस्कशन चले जा रहे हैं और घंटों घंटों क्लासेस हो रही है जिसका कोई भी रेलेवेंस नहीं है, ठीक है। टू द पॉइंट हम बात करेंगे, एग्जैक्ट पूरा का पूरा जो कोर्स है आई हैव डिजाइन्ड इन दिस मैनर, ठीक है, कि हम लोग पूरा का पूरा यहाँ पे कवर कर रहे होंगे इन द IBC फॉर्मेट, इंट्रो, बॉडी एंड कंक्लूजन, ताकि हमारी जो आंसर राइटिंग है
वो सीधे डे 1 से ही बिगिन हो जाए। क्यों? क्योंकि हमारे जो नोट्स ही होंगे, हमारे जो नोट्स होंगे वो किस तरीके से बन रहे होंगे, वो इसी तरीके से हमारे बन रहे होंगे। यहीं पे हम वैल्यू एडिशन करेंगे, यहीं पे हम सारा का सारा बना लेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी विल बी गोइंग अबाउट। ठीक है, लाइव क्लासेस होंगी, ठीक है, इसी फॉर्मेट में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा, आप मेरे सामने स्क्रीन लगी हुई है, आप मुझसे डाउट पूछ सकेंगे एंड विल बी गोइंग फॉरवर्ड। कोई भी आपको दिक्कत नहीं आएगी, दैट इज माय अश्योरेंस। और पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है वो कंडेंस होगा, राइट। आई विल एंश्योर कि आपके शॉर्ट नोट्स बनते जाए, मैं शॉर्ट नोट्स को वेरीफाई कराऊंगा एंड 30 डेज पहले ही मैंने प्लान शेयर कर दिया है। नेक्स्ट 30 डेज में हम ये करने वाले हैं, पूरा का पूरा होगा। टाइमिंग विल बी 6 to 8। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉस्ट, राइट। सो यू नो मार्केट में, राइट, बकवास कोर्स होता है फाउंडेशन जो चलता है पूरे साल, 2-3 लाख रुपए ले लेते हैं जबकि कुछ भी नहीं किया जाता। बट दिस कोर्स इज फॉर जस्ट 20,000 rupees, राइट। एंड for the first 100 students we are having this discount called as 16,500। ठीक है, फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए, देन फीस ऑटोमेटिकली विल इंक्रीज। ठीक है, अगर किसी को मॉड्यूल वाइज एनरोल करना है सो इट्स 4,999 फॉर 1 GS सब्जेक्ट। ठीक है, सिंपली आप वेबसाइट पे जाओ एंड वेबसाइट पे जाके civilsclub.in पे महासंग्राम कोर्स आपको दिखेगा। ठीक है, आप वहां पे जाके एनरोल कर सकते हो। किसी का भी कोई डाउट है टेलीग्राम पे पूछ सकता है, राइट। सुमित इज देयर इज माय आईडी एंड इस ईमेल आईडी help@civilsclub.in पे आप मुझे ईमेल भी लिख सकते हो। एंड एज आई हैव सेड द सरप्राइज, सो PSI और ऑप्शनल में इफ यू कम, ठीक है, अगर आप ऑप्शनल का भी फाउंडेशन कोर्स मुझसे पढ़ते हो, ठीक है, राइट, तो यू गेट अ मैसिव डिस्काउंट। क्योंकि PSI और ऑप्शनल का फाउंडेशन कोर्स इटसेल्फ इज ऑफ 16,500, ठीक है, प्लस एक आंसर राइटिंग कोर्स है दैट इज ऑफ 8,000 प्लस दिस कोर्स। तो दीज 3 पूरा का पूरा कॉम्बो पैक which is of 40,000 but you will get it in just 30,000। तो इसका भी आपको यहाँ पे डिस्काउंट होगा। एंड ट्रस्ट मी, द अमाउंट ऑफ वैल्यू विच यू विल बी गेटिंग, ठीक है, मेरी खुद की पर्सनल गाइडेंस, आई विल बी हेल्पिंग यू एंड एक हैंड होल्डिंग होगी। ठीक है, आई डोंट नीड टू टेल यू कि क्या है कैसे है, यू हैव ऑल रेड देयर टेस्टिमोनियल्स, इन सब की वीडियोस यूट्यूब पे पढ़ी है, आपने देखी है, राइट। मैं टॉपर्स वगैरह ज्यादा करता नहीं, राइट, बट स्टिल, ठीक है, होता है ना, ठीक है। तो और ये सब मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं प्रॉपर, राइट, और पर्सनलाइज्ड इंटरेक्शन रहा है इन सब के साथ। तो ऐसा भी नहीं है कि सर बस फोटो खिंचवा ली और हो गया, जैसा कि चलता है, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, राइट। एंड तो आप जा सकते हैं गूगल पे रिव्यूज भी पढ़ सकते हैं सिविल्स क्लब के, कैसे हैं क्या है। ठीक है, आई बीन इनटू दिस टीचिंग फील्ड, मेरी वीडियोस यूट्यूब पे है, तुम्हें पता है। ठीक है, राइट। सो वैसे ही गाइडेंस होने वाला है, कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में हम लोग क्या बोलते हैं, तैयारी को स्टार्ट करेंगे। बस एक चीज ध्यान रखना, इस एग्जाम में अगेन आई विल से देयर, इफ यू आर फॉलोइंग द रॉन्ग वे तो आप बर्बाद हो गए, एंड सेकंड इफ यू आर लुकिंग फॉर एनी काइंड ऑफ शॉर्टकट्स तो भी आप बर्बाद हो गए। नो वन इज कमिंग टू हेल्प यू आउट, ठीक है, राइट। एंड the day you get selected suddenly you will see अरे people are coming कि अब मैं कहाँ से आ गया, कैसे आ गया। ठीक है, sad but true यही है। So please, it's not always about preparing, I know you are working hard, I know you are preparing, but are you preparing the right way? आज सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है। ठीक है, so I welcome you all to महासंग्राम। I am pretty sure, right, a lot of people will come, मेरे पास बहुत सारी इंक्वायरीज भी आती रहती है। ठीक है, and every month we will be starting off with the new modules। तो जैसे ही ये GS 4 खत्म होगा, ठीक है, देन वी विल बिगिनिंग विद GS 2 मॉड्यूल। ठीक है, एंड अगर किसी को पहले पढ़ना है तो वो रिकॉर्डेड मॉड्यूल्स में भी आ सकता है, वहां पे भी सब कुछ वैसा का वैसा रहेगा। प्लीज नोट दिस इज फॉर GS ओनली, ठीक है, ऑप्शनल के लिए नहीं है। ठीक है, राइट। कहीं आप सोचो कि ऑप्शनल का भी, मतलब ऑब्वियसली बात है, PSI ऑप्शनल तो मैं वैसे ही हेल्प कर दूंगा, बट ऑप्शनल की क्लासेस आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। ठीक है, चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।